हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जून बग वंस अगेन। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप उज्जैन से मुंबई कैसे जा सकते हैं बस से। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं ऑलरेडी बस में हूँ और बस जो है वो हॉल्ट ले चुकी है रात को 10 बजे। अभी डिनर का टाइम था तो बस यहाँ पे आधे घंटे के लिए रुकी थी। सो गाइज़, ये बस मैंने बुक करी थी ऑनलाइन, जो कि मुझे उज्जैन से मुंबई पहुँचाने वाली है। ये बस कंप्लीट स्लीपर बस है और मुझे चार्जेस में 1000 रुपये लगा है स्लीपर सीट का। उज्जैन से मुंबई तक पहुंचने के लिए जो ट्रैवल टाइम है वो कुछ 13 घंटे का रहने वाला है, 12 से 13 घंटे बाय बस। और अगर आप ट्रेन बुक करते हैं तो कुछ 10 से 11 घंटे का ट्रैवल टाइम रहने वाला है। मुंबई आने का बेस्ट टाइम मानसून होता है। मैं अगस्त में आई थी और आप देख सकते हैं कि कितना फ्रेश वेदर है, कितना ज़्यादा फ्रेश ग्रीन लश आपको दिख रहा है, कितना क्लीन वेदर है यहाँ पे। सो गाइज़, इस समय बारिश भी हो रही थी और मुंबई आने के लिए आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो आप बस से भी आ सकते हैं। बस से जो है आपको काफ़ी लंबी जर्नी पड़ जाएगी अगर आप दिल्ली से आते हैं तो। मैं उज्जैन से जा रही हूँ इसलिए मुझे 13 घंटे लगे थे। फ़्लाइट से तो आप 2-2.5 घंटे में ही मुंबई पहुंच जाएंगे अगर आप दिल्ली से आते हैं तो। अगर आप दिल्ली से मुंबई आते हैं ट्रेन से तो आपको 15 घंटे ही लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी राजधानी ट्रेन है जो आपको 15 घंटे में ही मुंबई पहुंचा देगी। सुपर फास्ट ट्रेन होती है वो, और उनका टिकट प्राइस जो है वो 3000 से 5000 के बीच होता है। लेकिन अगर आप बस से आना चाहते हैं वो भी डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, सो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ जाएगा। प्लस आपका जो ट्रैवल टाइम है वो डबल हो जाएगा। मीन्स आपका 38 आवर्स की हो सकती है कि आपकी जर्नी हो जाए, जो कि बस में मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और हेक्टिक हो जाएगा। सो इसीलिए ट्रेन एंड फ्लाइट विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू रीच मुंबई। सो गाइस, फाइनली मैं मुंबई पहुंच चुकी हूं सुबह सुबह, और इस जगह का नाम है सायन। बस ने मुझे सायन ड्रॉप किया क्योंकि मैंने ही सायन सेलेक्ट किया था। हालांकि मुझे इस एरिया का कोई भी आइडिया नहीं था क्योंकि मैं खुद पहली बार मुंबई आ रही हूं। सो गाइस, अगर आप मुंबई में नए हैं तो इस ब्लॉग को आप ज़रूर देखें, और सायन तो आप कभी भी चूज़ नहीं करें क्योंकि वो काफ़ी दूर पड़ जाता है आपको मुंबई से। इस ब्लॉग में मैं बात करूंगी कि अगर आप मुंबई से घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो कौन सा बेस्ट एरिया होगा जहां पे आपको स्टे करना चाहिए, स्टे के क्या क्या ऑप्शंस होंगे, वहां पे क्या प्राइस रहेगा वहां पे, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि यहां पे फीमेल्स के लिए डॉर्मेटरीज और हॉस्टल्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। खाने पीने के क्या ऑप्शंस रहेंगे और नियर बाई टूरिस्ट स्पॉट्स फेमस कौन कौन से रहेंगे। बस ने मुझे सायन ड्रॉप किया था और सायन उतरने के बाद मैंने अपने लिए प्राइवेट ऑटो बुक कर लिया जोगेश्वरी ईस्ट के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपना स्टे बुक किया हुआ था। गाइस, मैं बता दूं कि जोगेश्वरी ईस्ट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड ऑप्शन स्टे के लिए अगर आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो। अगर मैं ऑटो चार्जेस की बात करूं तो ऑटो वाले ने मुझे 26 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया है, बट बार्गेन करने के बाद मैं 300 रुपीज़ में हम दोनों मान गए, क्योंकि जो सायन से जोगेश्वरी ईस्ट है वो काफ़ी दूर था। वैसे आई एम नॉट श्योर कि 26 रुपये पर किलोमीटर इन्होंने मुझे जानबूझकर बोला या फिर एक्चुअल में यही चार्ज है, क्योंकि मैं और भी प्लेसेस पे गई थी जहाँ पे ऑटो वाले ने 17 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया था। बट क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डे था और मेरा ओला पे भी लगभग सेम ही रेट आ रहा था, तो मैंने ज़्यादा देर वेट ना करके मैंने ये ऑटो को बुक कर लिया था। सो गाइस, जोगेश्वरी में मैंने एक दिन स्टे किया था और नेक्स्ट डे ही मैं कोलाबा के लिए चली गई थी, क्योंकि जोगेश्वरी में घूमने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी चीज़ें टूरिस्ट स्पॉट्स है घूमने के लिए वो सारी चीज़ें कोलाबा में है। तो अभी जो आप ये रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ये है जोगेश्वरी रेलवे स्टेशन। सो आज मैं लोकल ट्रेन को यूज़ करके जाने वाली हूँ कोलाबा तक। सो कोलाबा तक जाने के लिए आपको जोगेश्वरी से जो है चर्च गेट तक का टिकट लेना पड़ता है, जिसका प्राइस जो है सिर्फ 10 रुपये लगता है, और आप हार्डली हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे ट्रेन से। अगर आप ओला या फिर उबर यूज़ करते हैं तो आपको 500 रुपये लग जाएंगे और ट्रेन से आपको सिर्फ 10 रुपये लगेंगे। तो ये काउंटर है, यहाँ से आप टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है हर आधे घंटे पे लोकल ट्रेन चलती रहती है, और यहाँ पे आप कहीं भी पहुँच सकते हैं मुंबई में लोकल ट्रेन का यूज़ करके। मेट्रो भी है, बट मेट्रो हर जगह नहीं जाती है। जिस तरह दिल्ली में हर जगह मेट्रो जाती है, उसी तरह मुंबई में हर जगह लोकल ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो चलिए गाइस, ट्रेन में चलते हैं। ट्रेन जो है वो आ चुकी है और अभी मैं लेडीज़ कोच वाले में जा रही हूँ। लेडीज़ कोच के लिए यहाँ पे दो डब्बे हैं, एक ये नॉर्मल कोच है और एक फ़र्स्ट क्लास कोच है। फर्स्ट क्लास का शायद 30 या 40 रुपीज़ चार्ज है पर फीमेल का, और इसका सिर्फ 10 रुपये चार्ज है। सो गाइज़, अब देख सकते हैं कि मैं आधे घंटे में जो है चर्च गेट पहुंच चुकी हूं, चर्च गेट रेलवे स्टेशन। और यहां से कोलाबा जो है सिर्फ 2 किलोमीटर्स के अराउंड है। अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं तो आपको कोलाबा में ही स्टे करना चाहिए, क्योंकि सारे मेन स्पॉट्स यहीं पे है। यहाँ से चर्च गेट से आप इवन वॉक करके भी हर जगह जा सकते हैं। मरीन ड्राइव यहाँ से 2 किलोमीटर्स है, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ से 2 किलोमीटर्स है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है अराउंड 2 किलोमीटर्स के ही डिस्टेंस पे है। सो अगर आप घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो आपको कोलाबा में ही स्टे करना चाहिए।
मुंबई में डबल डेकर बस भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो पता नहीं, मुझे बैठने का मौका तो नहीं मिला, इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ-कहाँ लेकर जाती है। बट चर्च गेट से जो है मैं अपने स्टे तक बाय वॉक ही जा रही हूँ, क्योंकि कुछ 1.5 किलोमीटर था और इतना तो मैं यूजुअली वॉक कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। सो गाइज़, मैं अपने हॉस्टल पहुँच चुकी हूँ और मेरे हॉस्टल से जो है सारे टूरिस्ट स्पॉट जो है वो ऑलमोस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पे था। 200 मीटर, 100 मीटर इतने ही डिस्टेंस पे था, तो मैंने अपने लिए ये हॉस्टल चूज़ किया था। अगर मैं हॉस्टल्स की बात करूँ तो पूरे मुंबई में फ़ीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शंस है। इवन कोलाबा में तो बस यही एक हॉस्टल था जिसमें मैंने स्टे किया, बाकी सारे होटल्स थे। सो अपने ऑफिस आवर्स के बाद शाम को 7:30 बजे मैं निकल जाती हूँ मरीन ड्राइव जाने के लिए। सो गाइस, अभी जो देख रहे हैं ये मरीन ड्राइव लोकेशन है। यहाँ पे पहुँचने के लिए मैंने महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट बसेज़ है उस पे ट्रैवल किया था। मुंबई बसेज़ में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन में चलो बस एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बस नंबर कहाँ पे जाने वाली है। और मुझे कोलाबा बस स्टैंड से लेकर के मरीन ड्राइव तक आने के लिए मुझे सिर्फ 13 रुपये लगे थे और मैं 15 से 20 मिनट में पहुँच गई थी। बसेस जो है वो आपको एग्जैक्टली मरीन ड्राइव पे नहीं ड्रॉप करेगी, वो आपको मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप करेगी। उस रेलवे स्टेशन पे पुल को जब आप क्रॉस करेंगे अपोजिट साइड के डायरेक्शन में, तो वहाँ से आपको ड्रॉप करके मरीन ड्राइव आ सकते हैं। आप लोगों से पूछते हुए भी आ सकते हैं या फिर आप गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। गाइज़, मुंबई अगर आप बस से आते हैं और आपका जो पर्पस है वो सिर्फ घूमना है मुंबई का, सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अंधेरी में उतर सकते हैं, आप मलाड में उतर सकते हैं, आप इवन जोगेश्वरी में भी उतर सकते हैं। और अगर आप अंधेरी में उतरते हैं तो अंधेरी में वो आपको हनुमान बस स्टॉप पे उतारेगी और वहाँ से उतर के आप जो वहाँ से 10 रुपये का ऑटो ले सकते हैं, जो कि आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देगी अंधेरी, और वहाँ से आप चर्च गेट के लिए ट्रेन से आ सकते हैं। और इसी तरीके से आप कहीं भी उतरते हैं मुंबई में, या आप सायन उतरते हैं, अंधेरी उतरते हैं, मलाड उतरते हैं, बांद्रा उतरते हैं, हर जगह से आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से चर्च गेट तक आ सकते हैं 10 से 12 रुपये में और हाफ़ एन आवर में। मोस्टली अगर वो फास्ट ट्रेन होगी तो आपको आधे घंटे में चर्च गेट पहुंचा देगी, बट अगर वो स्लो ट्रेन होगी तो आपको 1 घंटे में 45 मिनट्स में चर्च गेट पहुंच जाएगी। और चर्च गेट से कोलाबा के लिए आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस है, बसेज़ है, टैक्सीज़ हैं, और आप वॉक करके भी जा सकते हैं 2 किलोमीटर्स। सो ये था रात का व्यू मरीन ड्राइव का, और रात को भी काफ़ी अच्छा लगता है मरीन ड्राइव पे। सो मैं वहाँ पे 1 घंटे बैठी थी और उसके बाद अब मैं वापस अपने हॉस्टल जा रही हूँ। और ये जो आप स्टेशन देख रहे हैं ये है मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन, जो कि चर्च गेट के जस्ट बाद आता है। अभी तो मैं रिटर्न जा रही हूँ, बट इस रेलवे स्टेशन पे अगर आप एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में पुल क्रॉस कर लोगे तो नीचे आपको दूसरी डायरेक्शन में मरीन ड्राइव मिल जाएगा। अभी मैं क्रॉस करके अपने कोलाबा वाले डायरेक्शन में आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे हॉस्टल जाना है। और यहाँ पे मैंने बस का काफ़ी टाइम वेट किया, बट बस जो है वो बहुत टाइम ले रही है आने के लिए। मुझे पता भी नहीं है कौन से नंबर की बस आएगी। सो मैं यहाँ से पैदल ही चल लेती हूँ अपना गूगल मैप यूज़ करके। सो गाइज़, वॉक करते करते मैं यहाँ चर्च गेट रेलवे स्टेशन पे पहुँच गई और सामने आप चर्च गेट देख सकते हो, जो कि रियल में बिल्कुल लाइट में चमक रहा है, रात को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और गाइज़, मैं अब अपने हॉस्टल के पास पहुँच चुकी हूँ। ये है कोलाबा मार्केट, जो कि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा फेमस मार्केट है। इसको देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। दिल्ली में इस तरह की मार्केट लगती रहती है, इसलिए मुझे ये मार्केट जो है वो नॉर्मल ही लगा। बट हाँ, यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इतने दिल्ली में भी नहीं है। तो गाइज़, आज मुंबई में है मेरा तीसरा दिन और मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए। और उसके सामने ही ये ताज होटल है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मुंबई में। सो गाइज़, आप देख सकते हैं ताज होटल जो है वो कितना सुंदर और कितना ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और इसी के सामने आप ये गेटवे ऑफ इंडिया देख सकते हैं, और ये मेरे हॉस्टल से सिर्फ़ और सिर्फ 50 मीटर के डिस्टेंस पे था। सो गाइज़, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप कोलाबा में ही रुके। हर चीज़ आपको 50 से 100 मीटर के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ये पूरा यहाँ पे क्रूज़ वगैरह है, जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है आई गेस।
गाइस कोलाबा में ये ताज होटल, गेटवे ऑफ इंडिया और यहीं से 50 मीटर वॉक करने के बाद आपको कोलाबा मार्केट भी मिल जाएगा, जो कि इवनिंग में रहता है। और ये प्लेस इतना ज़्यादा पीक प्लेस है कि यहाँ पे आप रात को भी आराम से घूम सकते हैं। यहाँ पे रात के 2-2 3-3 बजे तक अच्छा खासा क्राउड रहता है। बहुत सारे शोरूम्स हैं यहाँ पे, एक्सपेंसिव शोरूम्स हैं यहाँ पे। शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। कैफ़ेज़ भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे खाना भी आपको अच्छा मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे क्राउड भी रहता है रात भर, तो यहाँ पे अगर आपको रात को भी घूमने का मन है तो ये आपको कोलाबा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मुंबई दर्शन के थ्रू मुंबई घूमना चाहते हैं तो उसके ऑपरेटर्स भी आपको गेटवे इंडिया के सामने ही मिल जाएंगे, जो पूछते रहते हैं यहाँ पे। उनके थ्रू भी आप अपना मुंबई दर्शन बस में अपना टिकट बुक करा सकते हो, जिसका टिकट जो है वो 250 रुपये पर हेड चार्ज होता है और आपको वो पूरे दिन में मुंबई की काफ़ी सारी प्लेसेस को घुमा देती है। बट अगर आप अपने लिए प्राइवेट गाड़ी बुक करना चाहते हो तो यहाँ पे टैक्सीज़ भी बहुत सारी रहती है, जो कि आपको बांद्रा, जुहू वगैरह सब घुमा करके वापस आपको जहाँ आप बोलेंगे वहाँ आपको ड्रॉप कर देगी 1000 रुपीज़ के अंदर अंदर। सो गाइज़ अभी जो आप देख रहे हैं, मैं एक शेयरिंग टैक्सी में बैठी हूँ गेटवे ऑफ इंडिया के पास, और यहाँ से मैंने अपने लिए टैक्सी बुक कर ली है 40 रुपीज़ में, जो कि मरीन ड्राइव मुझे ड्रॉप कर देगी। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने रात को मरीन ड्राइव देखा था, इसलिए मैं वापस से सुबह सुबह जा रही हूँ मरीन ड्राइव की खूबसूरती देखने के लिए। बसेस जो है वो आपको डायरेक्ट मरीन ड्राइव पे नहीं उतारती है, वो मरीन लाइंस पे आपको छोड़ती है। बट अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो वो आपको डायरेक्ट पूरा मरीन ड्राइव पे ही ड्रॉप करती है, जहाँ से आपको वॉक बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम है ये, और मैं मरीन ड्राइव पे पहुँच चुकी हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा दिख रहा है सुबह सुबह। सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए आप देख सकते हैं कि कितना खाली है अभी, बट धीरे धीरे जो क्राउड है वो बढ़ता ही जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि आप कोलाबा के अलावा और कहाँ-कहाँ मुंबई में स्टे कर सकते हैं। सो गाइज़ कोलाबा के अलावा आप मरीन ड्राइव के पास भी स्टे कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है और ज़्यादा से ज़्यादा मेल डॉर्मेट्रीज़ ही है, फीमेल के लिए ऑप्शन ही नहीं है। उसके अलावा आप अंधेरी वेस्ट में स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे फीमेल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हॉस्टल के ऑप्शंस है और बॉयज़ के लिए तो है ही है। और प्लस वहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल और लग्जरी हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे, केबिन भी आपको मिल जाएगा, जो कि मुंबई में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। बाकी किसी जगह आपको केबिन नहीं मिलता है, बट मुंबई में केबिन का भी ऑप्शन होता है। अगर इन सब के अलावा घूमने की प्लेसेस की बात करें तो अगर आप अंधेरी वेस्ट या अंधेरी ईस्ट में कहीं पे भी रहते हैं तो वहाँ से सबसे नियर बाय टूरिस्ट स्पॉट आपको पड़ेगा चौपाटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बीच है मुंबई का। उसके अलावा आप बांद्रा में भी रह सकते हैं, बांद्रा में भी काफ़ी सारे हॉस्टल्स हैं। फीमेल्स की कम है, बट वहाँ पे आपको मिक्स के भी थोड़े बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे, और बॉयज़ के तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। बांद्रा फेमस है वहाँ के पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ होम के लिए, तो वहाँ पे आपको शाहरुख खान का घर जो मन्नत के नाम से जाना जाता है वो देखने को मिलेगा, सलमान खान का गैलेक्सी हाउस देखने को मिलेगा, अमिताभ बच्चन का घर आपको देखने को मिलेगा, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे एक्सपेंसिव मॉल्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप बहुत ही फेमस जुहू और जुहू बीच जा सकते हैं। जुहू बीच बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही फेमस बीच है मुंबई का, और जुहू में बहुत सारे स्टार्स जो स्पॉट होते हैं, इन चीज़ों के लिए लोग जुहू जाना पसंद करते हैं।
गाइज़ मुंबई में जितने भी हॉस्टल्स बनाए गए हैं वो सारे जो है मोस्टली हॉस्टल्स जो है 99% वो सारे जॉब पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं कि जो लोग बाहर से जॉब ढूंढने के लिए आते हैं और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती और उनको लंबे टाइम तक रहना पड़ता है, वो लोग इन हॉस्टल्स को बुक कर सकते हैं क्योंकि प्राइस भी काफ़ी अफोर्डेबल रहता है, 200-250 रुपये पर डे का रहता है। और यही रीज़न है कि ये लोग पूरा का पूरा मेल डॉर्मेट्री इन लोगों ने फ़िक्स करके रखा है, वीमेंस का बहुत ही कम है। जबकि गर्ल्स भी जो है वो जॉब पर्पज़ से मुंबई में आती है जिनको भी हॉस्टल की नीड होती है। इन सब चीज़ों के अलावा बहुत ही लिमिटेड हॉस्टल्स हैं पूरे मुंबई में जो सिर्फ टूरिस्ट पर्पज़ से बनाए गए हैं। उनका जो प्राइस चल रहा है वो 1000 रुपीज़ चलता रहता है पर डे के हिसाब से, क्योंकि वो सारी फैसिलिटीज़ देती है और वो बिल्कुल पीक एरियाज़ में होती है। अगेन अभी मैं हूँ चर्च गेट पे और चर्च गेट से मैं जा रही हूँ अंधेरी रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ से मेरी बस है और मुंबई से अब मेरा वापस जाने का टाइम आ गया है। सो गाइस देख सकते हैं ये अंधेरी रेलवे स्टेशन है। तो मैंने चर्च गेट से इलेक्ट्रिक टिकट लिया था और वहाँ से मैं लोकल ट्रेन पकड़ के अंधेरी रेलवे स्टेशन आ चुकी हूँ और यहाँ से मैं जाऊँगी हनुमान रोड बस स्टॉप, जहाँ से मुझे मेरी बस मिलेगी गोवा के लिए। सो अंधेरी वेस्ट गेट पे हूँ मैं अभी। आप देख सकते हैं कि जब मैं एग्ज़िट कर रही हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस है। अगर आप ईस्ट पे जाएँ या फिर आप वेस्ट पे जाएँ, दोनों तरफ ही बहुत ज़्यादा क्राउड आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, प्लस खाने के बहुत सारे लोकल ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सो गाइज़ अंधेरी वेस्ट से जो है आपको हनुमान रोड बस स्टॉप पहुँचना पड़ेगा, जो कि वहाँ से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था और आप ऑटो करके भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं और वहीं से हर जगह के लिए बस आपको मिल जाती है जाने के लिए। सो गाइज़ मेरा मुंबई ब्लॉग यहीं पे होता है एंड नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको गोवा के बारे में बताने वाली हूँ। आई होप कि इस ब्लॉग से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इन फ्यूचर अगर आप मुंबई प्लान करते हैं तो। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद मी, सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।